والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى الفجر والليالي العشر والصف والأطر والليل يسر मोहतरम मेरी मुश्किल उस्ताद मुकर्रम व हकम साहिबान और मेहमान गिरामी आप हजरत के सामने जिस मौजूद को लेकर हाजिर हुआ हूँ वह है वक्त की अहमियत और उसका सही इस्तेमाल। आप तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है कि ध्यान से सुने और अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इंसान पर अल्लाह ताला की बेशुमार नियामतों में से एक अजीब नियामत है जो बगैर किसी तफरीक व हरकत को बस हासिल है, जो सब अहमियत को समझता है और उस नियामत का कदर करता है और उसका कदर करता है, लेकिन जो सब की ना कदर करता है सच्चाई और बात करता है और मुझसे तो अपनी साथ का देता है। शरीयत इस्लामिया ने अपने पैरोकारों की अंदाज में अपनी कदर करने और उसके इस्तेमाल ताल्लुक पाबंदी के बताया है और अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जमाना लैल और नहार और दिन व रात की इजाजत चाहिए और असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। तर्जुमा जमाने की कसम है, सब इंसान सरासर नुकसान में है, सिवाय उन लोगों की जो ईमान लाए और अमल किए और उन्होंने आपस का हक और एक दूसरे की सबर की वल्लैली जैसा और नहारे तज़ल्ला। कसम है रात की जब छा जाए, कसम है दिन की जब और फज्र व लयालिल अस्र वस्सफ़ी वल अत्र वल्लैली जैसा। कसम है फजर के 10 रातों की जब तक तो थी और रात को जब चलने लगी और सब जो है अलकामा इधर है अन्नहार जुल्ला है और लैली जैसा है। कसम है सूरज के उसको धूपती और जब चांद उसके पीछे आए और दिन के सभी सूरज को नुमाया करे और रात को और जो है लैली जैसा जाए। कसम है चांद के वक्त की और कसम रात की जब छा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औकात ज़िंदगी और उसके मुख्तलिफ मरहल को गनीमत समझने और उससे फायदा उठाने की ताकत फरमाई है। अनकी की अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु काला काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कबला हमसे आयत कबला ने लिखा नसीहत कबला से और फरा कबला से लिखा और सबक कबला हर लिखा वाक़ई कबला फकर। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से गनीमत जानो, अपनी जिंदगी को मौत से पहले और सेहत को बीमारी से पहले और अपनी मालदारी को महाताजी से पहले, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले और अपनी मालदारी को महाताजी से पहले। और अल्लाह एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत और तंदुरुस्ती को फजल को अजीब नियामत करार दिया है। जैसे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नियामत यमुना फीही मा कसीरन मिन अन्नास यसहतुल फरग। दो नियामत है जिन अक्सर लोग धोखा खाए हुए हैं, सेहत और फरगत फुर्सत के ऊपर। सेहत और फरगत अल्लाह ताला के वाजिब नियामत है, एक मुसलमान को उसका कदर करना सबसे जरूरी है। सबसे पहले दीनी फायदा के हुस्न में सिर्फ करे, फिर सारी दुनिया में फायदा के इस्तेमाल करे। सेहत और फुर्सत के बाद हद को जाया ना करे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं सिर्फ चीज को देखकर नफरत करता हूँ जो किसी दुनिया में उखरवी अमल में मशगूल नहीं है। इसीलिए शरीयत ने वक्त की तंजीम और तफसील में फायदा उठाने के लिए मनसूबाबंदी की तालीम दी है। इस्लाम के शरिया अखंड को वक्त से जुड़ा गया है, जिस आप तंजीम का अंदाजा लगा सकते हैं। इस्लाम के अरकान में से इस्लाम के बुनियादी अरकान में से जिसकी 5 वक्त अदायगी हर मखलूक मुसलमान फर्ज है। शरीयत में जहाँ सिर्फ नमाज अदा करने की कैफियत बनी रही है वही उसकी अदा करने की मुकाम किया गया है। इन्ना सलात कुनत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, यकीनन नमाज मोमिन पर मुकर्रर वक्त पर फर्ज है। इस तरह ज़कात की फर्जियत इस्लाम के अरकान में से रोजा है। इस तरह ज़कात की फर्जियत का एक खास महीना मुतय्यन है। शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, माह रमज़ान वह है जिसमें कुरान उतारा गया। इस तरह का ज़कात की फर्जियत के लिए दीगर वक़्त सता के तकमल पर 7 साल का पूरा भी होना है। इस तरह ज़कात की खेती बाड़ी की ज़कात के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया वस्तहक़्क़ यौमिल हसदी। मैं अपनी बातों को कम करता हूँ कि आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हमें वक्त की अहमियत को पहचानने की तौफीक दे, आमीन, और हमें वक्त की सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।